परम पूज्य गुरुदेव जी, उद्मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आप लोगों के समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत है। शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका सरगो काज। बहुत ही गंभीर बातें साहब एक सरल साखी में कहा देते हैं। जीवन का मानो निचोड़ है। शब्द मारा गिर परा, शब्दों की चोट ही भाई भाई को दुश्मन बना देता है। शब्दों की चोट पति पत्नी में दूरियां बढ़ा देता है, पिता पुत्र में दूरियां बढ़ा देता है। पड़ोसी से बोल चाल नहीं है, अनबन है। शब्द की चोट लग गई है। हमारे घर में कैलेंडर आता है, साल भर में बदल जाता है, लेकिन ये शब्द की जो चोट है, वर्षों वर्षों, कई वर्षों, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों तक को सिखा दिया जाता है कि फलाने हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, ऐसा व्यवहार किया है। हमारे मन में शब्द की ऐसी चोट लगी है कि आज भी मन में जलन बनी है, आग लगी हुई है, और इसी आग में लगभग सारा संसार जल रहा है। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, अपनी अपनी आग में सब जल रहे हैं। हो सकता है अगला व्यक्ति बोल करके, पश्चाताप करके अपने अंदर की जलन को मिटा लिया हो, अपनी बातें पश्चाताप करके अपने अंदर के गांठ को मिटा लिया हो, लेकिन हम अभी तक न मिटाने के कारण रात में सो नहीं पाते, रात में नींद नहीं आती। शब्दों की चोट ऐसी भयंकर होती। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव वाली बात है। तो हमें चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे औषधि का काम हो। जैसे हम औषधि से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, पेट अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, ऐसे ही ऐसे शब्द बोलें जिससे कि हमारा मन हल्का हो और हमारे शब्दों को सुन करके किसी को लाभ मिले, प्रेम बढ़े, उसके अंदर सेवा की भावना जगे। क्योंकि यही तो है, ऐसे ऐसे चोट लग जाते हैं कि लोग घर छोड़ करके बैरागी बन जाते हैं। तो चोट ही है। कहा जाता है गोस्वामी जी की जो धर्मपत्नी थी, कुछ ऐसे शब्द बोली कि यदि आपको मेरे चाम से ज़्यादा राम में प्यार होता, मेरे चाम से ज़्यादा राम में प्यार करते, प्रेम करते, तो आपका कल्याण हो जाता, आपका उद्धार हो जाता। आप मेरी इस चमड़ी के चक्कर में पड़ करके रातों रात बाढ़ी गंगा यमुना में आप मेरे पास आ गए, कोई मर्यादा नहीं। ऐसी कुछ चोट उनको लगी और उसी समय वो चल पड़ते हैं और आज महापुरुष के नाम पर विख्यात हैं दुनिया में। आज उनको पूजते हैं और बड़े आदर सम्मान से अपने हृदय में उनको बसाते हैं। उनकी लिखी हुई रामायण पढ़ते हैं और अपने परिवार में बहुत सारे उनसे सीख ले करके अपने परिवार को स्वर्ग बनाते हैं। चोट है। बहुत से ऐसे महापुरुषों को, जो महापुरुष हैं जिन्हें हम मानते हैं, संतों के या घर परिवार की कुछ ऐसी चोट लगी, गरीबी की चोट लगी, या ऐसे कुछ शब्द के चोट लगे जो उन्हें महान बना दिए। तो ऐसे शब्दों की चोट तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे चोट लगते हैं जो हमें गिरा देते हैं। क्योंकि शब्द मारा गिर परा ज़्यादातर हमें गिराते हैं। इसलिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। हमारे शब्दों से यदि हमें खुशी मिल रहा है तो निश्चित है लोगों को भी खुशी मिलेगा। यदि स्वाद में हमारा बनाया हुआ भोजन हमें स्वाद में अच्छा लग रहा है तो लगभग सबको अच्छा लगेगा।
यदि हमें नमकीन लग रहा है, हमें खारा लग रहा है, हमें वो अंदर से एहसास दिला रहा है कि ये गड़बड़ वाणी है, गड़बड़ शब्द है, गड़बड़ भोजन है, तो निश्चित है दूसरे के लिए भी वो खतरा ही पैदा करेगा, दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो साहब हमें इसमें उपदेश करते हैं कि शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज। शब्द की चोट हमें लगनी चाहिए, शब्द की चोट लगे लेकिन नकारात्मक नहीं, सकारात्मक लगे। आप शब्दों की चोट इतनी लगती है तो शादी ना करें, शब्दों की चोट लगती है तो घर बार छोड़ करके आप बैरागी बन जाएं, शब्दों की चोट लगती है तो आप साधक बन जाएं, साधना करें। आप ईर्ष्या में क्यों पड़ जाते हैं, जलन में क्यों पड़ जाते हैं, राग द्वेष में क्यों पड़ जाते हैं, मन में गांठ क्यों बना लेते हैं? चोट लगनी चाहिए लेकिन चोट हमें ऊपर उठाए ऐसी चोट लगनी चाहिए। यदि चोट हमारे मन में गांठ बना दे, चोट हमारे मन में दर्द पैदा कर दे, आग लगा दे, जलन पैदा कर दे, अहंकार पैदा कर दे, ऐसी चोट ले करके क्या करेंगे? सदियों से ऐसी चोट में आग लगा करके जलते रहे और लाभ मिला नहीं, बल्कि कमज़ोर होते रहे। दूसरों की साड़ी देख करके, दूसरे के कपड़ा देख करके, दूसरे के घर देख करके, दूसरे के रास्ता देख करके, मोहल्ला देख करके, चाम देख करके, चेहरा देख करके अपने मन में गांठ बना लें, ईर्ष्या रखें, जलन रखें, अपना खून सुखाएं, तो किसका नुकसान है? कई बार देखा जाता है कि जब इसका चेहरा देख लेता हूं तो मेरा एक पाव खून सूख जाता है, ऐसा सुनने में आता है। अब बताइए, दूसरे के चेहरे को देखकर अपना खून सुखाएंगे तो कमजोरी किसको होगी? और कितना खून है शरीर में? अगर रोज वो दिखेगा वो व्यक्ति और रोज हमारा एक पाव खून सूखेगा तो क्या दशा होगी? कब तक जिएंगे? आपके बच्चे एक दिन अनाथ हो जाएंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे, कोई साथी नहीं होगा आपका, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को कोई साथ नहीं देता है, गरीब व्यक्ति को जैसे कोई साथ नहीं देता है। जब हमारे पास पैसे होते हैं, धन होता है, घर होता है, तो लगभग सब पूछते हैं। जब हमारे शरीर में ताकत होती है तो सब देखना चाहते हैं, सब पसंद करते हैं। शरीर में ताकत नहीं रहेगी, आपके पास धन नहीं रहेगा, जेब गर्म नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो कोई पूछने वाला नहीं है। बूढ़े माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे कहाँ पूछते हैं बताइए? कोई सौभाग्यशाली होगा जो अपने माँ बाप की सेवा करता हो और बड़े भाव से प्रेम पूर्वक करता हो। ज़्यादातर मजबूरी में लोग सेवा करते हैं, क्योंकि गांव के लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, इतना घर द्वार हमें माता पिता के द्वारा मिला, सेवा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस दृष्टि से लोग करते हैं। श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, देवता मान करके जो मातृ देव भव पितृ देव भव कहा गया है शास्त्रों में, इस दृष्टि से कितने लोग सेवा करते हैं? शायद कोई करता हो। तो हमें भाव से, क्योंकि दया, क्षमा, अरुदीनता, शीतल शब्द स्वभाव, शीतल शब्द विचार, जब दया क्षमा का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, सेवा का भाव होगा और हमारा जो विचार है वो शीतल होगा, तो निश्चित है हमारा स्वभाव बहुत अच्छा होगा। और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति कहीं भी रहे वो अच्छा ही कहलाता है। अच्छे व्यक्ति का स्वभाव वाला व्यक्ति कहीं भी रहे उसका जीवन सुंदर रहेगा, खुशहाल रहेगा, स्वयं सुखी रहेगा और उससे दूसरे लोग भी सुखी रहेंगे। हरा पेड़, फलदार पेड़ कहीं भी रहे लोगों को लाभ ही देगा। हरा पेड़ रहेगा तो छाया देगा, हरियाली से सुंदरता दिखेगी तो लोगों को अच्छा लगेगा, और फल भी देगा तो कितना अच्छा लगेगा लोगों को। जहाँ भी रहेगा लोगों को सुख, क्योंकि वृक्ष कबहू न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, दूसरे के लिए ही वो काम देता है। नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, दूसरे के ही काम आता है। ऐसे ही संत गुरजन और जो भक्त सज्जन होते हैं लगभग दूसरे के लिए जीते हैं। दूसरे के लिए जीने का मतलब सारा संसार दूसरे में ही तो अर्जा है। वो ऐसे हैं तो वैसे हैं, वो बड़े अहंकारी हैं, दूसरे की शिकायत करते, ये कोई दूसरे की सेवा थोड़ी है। दूसरे की हर समय शिकायत करते रहो, बुराई करते रहो, ये दूसरे की सेवा नहीं है। अपनी ओर निहार चलो, दुनिया झगड़े से क्या मतलब।
साहब हमें आदेश देते हैं कि अपने को देखो। अपने को देखने वाला व्यक्ति, अपने को सुधारने वाला व्यक्ति, अपने घर को साफ करने वाला व्यक्ति, अपने दरवाजा को साफ करने वाला व्यक्ति लगभग सबको सीख देता है। और जो दूसरे को केवल सुधारता है, दूसरे को केवल शिक्षा देता है और अपना पान खाए है, अपना गंदा द्वार बनाए है, अपने घर में लड़ाई दंगा मचाए रहता है, हर समय अहंकार से भरा रहता है, ऐसा व्यक्ति दूसरे को क्या सीख देगा? तो दूसरे को सीख वही दे सकता है जो स्वयं को बदलता है और बदलने का प्रयास करता है। क्योंकि कोई भी दोष हमारा एक बार की नहीं छूटता है। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति अगर रोज मान लो 10 बीड़ा खाता है, वो 10 बार तंबाकू खाता है और रोज एक घटाता जाए तो एक दिन छोड़ सकता है। एक बार की छोड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत पड़ सकती है, तकलीफ होगी। और बहादुर लोग एक बार की भी छोड़ सकते हैं। बहुत से बहादुर होते हैं, एक बार में झटक देते हैं, चाहे जितना तकलीफ हो नहीं पे दोबारा छूते हैं। लेकिन सब बहादुर नहीं हो सकते हैं। धीरे धीरे बहादुर बना जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे कमजोरी आई है। एक दिन के कुसंगत से हमारा मन नहीं बिगड़ता है। रोज जब वही करने लग जाते हैं, रोज वही मन में अभ्यास होने लग जाता है, तब हमारे मन कुसंस्कारी हो जाता है और एक दिन बहुत नीचे चला जाता है। एक दिन के रस्सी चलने से, घर्षण से पत्थर नहीं कटता। रोज चलते 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 एक दिन पत्थर कट जाता है। बस ऐसे ही उसको किधर हम सीख लेते हैं, रोज अभ्यास करेंगे बुराइयों का तो बुराइयों का भंडार हो जाएंगे, और रोज अच्छाइयों का अभ्यास करेंगे तो एक दिन अच्छाइयों के भंडार बन जाएंगे। जीवन हमारा है, अपने जीवन को हम कैसा जीना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। संतों का लगभग यही सीख है। संत गुरुजन का कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के उनके स्वार्थ पूरा हो जाता है। उनका स्वार्थ भोजन, कपड़ा, मकान ये आप लोगों के द्वारा अपने आप पूरा हो जाता है। इसकी चाहना ही नहीं करना पड़ता उन्हें, क्योंकि वो चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहन साह। वो बादशाह वाली जिंदगी जीते हैं, तो स्वार्थ क्यों रखेंगे किसी से? तो मैं कह रहा था, शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरगो काज। जो शब्दों पर विचार करते हैं, शब्द पर ध्यान देते हैं, शब्द पर विवेक करते हैं, निश्चित है उनका जीवन मधुर हो जाता है, सुंदर हो जाता है और वास्तव में वो मनुष्य कहलाने लायक हो जाते हैं। हम अपने को ये मनुष्य के शरीर में मान करके गुमान कर बैठते हैं कि हम मनुष्य हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन वास्तव में कहा जाए तो ये मनुष्य नहीं है। जब तक इसमें विचार नहीं बदलता है, विवेक नहीं आ जाता है, सद्गुण सदाचार नहीं आ जाते हैं, सेवा और दया की भावना नहीं आ जाती है, करुणा नहीं आ जाती है, तब तक ये मनुष्य नहीं कहला सकता है। केवल खान पान और निर्वाह की वस्तुओं में ही जीवन जीना। सद्गुरु अभिलाष देव कहते थे, कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। जब तक इसका पता नहीं हो पाता है तब तक हम वास्तव में मनुष्य नहीं होते हैं। जब इसका पता लगा लेते हैं, जब इसका पता लगा लेते हैं तब हम सच्चे माने मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य मानवता की सेवा करने के लिए बहुत से लोग घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं और समाज में एकजुट होकर के मानवता की सेवा करते हैं, लेकिन उनके जीवन में देखा जाता है वो गाली भी देते हैं, पान भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं और कहते हैं हम समाज की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, समाज की बहुत सारी सेवा करते होंगे, लेकिन संतों का जो वास्तव में सीख है वो ये है कि बदल दे सारी दुनिया को, बदलना ही तेरा काम है। सबसे पहले आप बदल जा, इसी में तेरा नाम है। हम अपना नाम ही तो चाहते हैं, लोग हमें जाने। तो कोई जाने या ना जाने, अगर हम अपने को बदल देते हैं तो निश्चित है हम अपने को जान लेते हैं। अपने को जानने वाला ही दुनिया में नामी होता है, वही उसी का नाम होता है। राम अपने को जाने इसलिए आज भगवान बन गए, कृष्ण अपने को जाने इसलिए भगवान बन गए, कबीर अपने को जाने इसलिए भगवान बन गए, बुद्ध अपने को जाने इसलिए भगवान बन गए। अपने को जानने वाला दुनिया में भगवान बना है। अगर हम अपने को कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में भी ये पद मिले, ये संस्कार मिले, तो हम अपने को बदलें, अपने जीवन को सुधारें। सद्गुरु कबीर साहब का ये साखी जो बहुत ही मार्मिक मंत्र का काम करता है, यदि अपने जीवन में हम उसे स्वीकारें, मानें और आचरण में उतारें
साहिब कहते हैं शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरग्यो काज। उन्हीं का उद्धार हुआ है दुनिया में जो शब्दों पर विचार किया है, विवेक किया है और अपने जीवन में प्रयोग किया है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहेब बंदगी साहेब। पाया मानुष का तन, आज करी ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना,